तो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है, जो चैंग रहता है वो अपने फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जितने भी लोग हो पाते हैं सभी लोग को मार देता है। और जो मच्छर बचा हुआ रहता है उन लोगों के पीछे से भागने की कोशिश करता है। उनके लिए तो ये मेढक है ही पहले से ही। सब सब एकदम पूरे चैन के प्लान के हिसाब से चल रहा था। चैन बहुत सारे दुश्मनों को मार रहा था। और इधर हमें दिखाया जाता है कि अभी फिर से कुछ बंदे उसके फॉर्मेशन एराई में फंस चुके होते हैं, और जो भी फंस रहा होता है वो अपना जान से हाथ धो बैठ रहा होता है। इधर बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्वीन को, वो इसलिए क्योंकि वो छोटा सा सेक्ट तो है ही। आखिर वो छोटा सा सेक्ट कब तक रेजिस्ट करेगा? मैंने इतने सारे दुश्मन भेजे लेकिन अभी तक वो मर नहीं पाया है। वो जो दासी होती है कह रही होती है कि आप चिंता क्यों करती हैं क्वीन, ये बस टाइम का मामला है, टाइम थोड़ा सा और लगेगा और फिर हम लोग जीत जाएंगे। क्वीन कहती है तुम बहुत जानती हो इसके बारे में। वैसे भी वहां पर सिर्फ 3 ही गोल्डन इमोर्टल है जिन्होंने उस लोटस की पावर को एब्जॉर्ब किया है, लेकिन उनके साथ साथ वहां पर ऐसे बहुत सारे ताकतवर मॉन्स्टर्स भी मैंने भेजे हैं। पता नहीं आखिर इतनी देर क्यों लग रही है। तब तक एक मच्छर आ जाता है। वो मच्छर आकर उसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देता है कि वहां पर एक वैली है जहां से बहुत ही कम पावर फ्लक्चुएशन आ रहा है, क्योंकि वहां पर जितने भी है वो सभी इमोर्टल्स नहीं है, वो सभी वहां के डिस्पल्स हैं और काफी ज्यादा कमजोर है। क्या हो अगर हम उन्हें मार दे? तो ये प्लान क्वीन को बहुत ज्यादा पसंद आता है और कह रही होती है ये तो बहुत अच्छा प्लान है। अगर हम लोग उनके सेक्ट को पूरी तरीके से तबाह नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हम लोग उनके डिस्पल्स को तो मार सकते हैं, ये काफी अच्छा रहेगा। फिर क्या था, वो अपने एक चेले को ऑर्डर देती है। वो चेला कोई नॉर्मल नहीं रहता है, वो बहुत ही ताकतवर ईगल रहता है इसे। और कहती है जाओ जितने भी वैली में डिस्पल्स है सभी को मार दो। यहाँ तूफान से आने की पहले की शांति चल रही होती है। वैसे ये लोग भी बहुत ज्यादा घबराए हुए रहते हैं, इनके पास भी बचाने के लिए रेड और मास्टर रहते ही हैं। यहाँ पर सिस थोड़ा सा आराम कर रही होती है क्योंकि जो हमारे चैन का क्लोन था वो बहुत ही ज्यादा भारी था। और वो लोग कह रहे होते हैं कि तुम लोग आ जाना जल्दी ही, पीछे मत रह जाना। इधर से सोच रही होती है कि बिग प्रो हमारे लिए कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है। उधर वो कहीं लड़ रहा होगा और यहाँ पर इसका क्लोन मेरे पास है। अगर हालात ज्यादा बुरे हुए तो मैं भी अपना क्लोन छोड़ दूंगी और बिग प्रो के साथ जाकर लड़ूंगी। ओह, कितना ज्यादा मुसीबत पड़ गया है। वो उस क्लोन को अच्छी तरीके से छू के देख रही होती है और सोच रही थी भले ही बिग ब्रो का ये क्लोन हो लेकिन इस क्लोन को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। बिल्कुल किसी असली इंसान की तरह लगता है। अभी बिग ब्रो की सोल यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। बहुत ज्यादा मजा आएगा। और फिर ऐसे करते करते क्लोज जाते हैं, लेकिन तब तक हम देखते हैं कि जो चैंग होता है वो अपना थोड़ा सा स्पिरिट क्लोन के अंदर डाल देता है और उसकी आंखें खुल जाती है। वो अचानक से उठ जाता है, ये भी डर जाती है। चैंग कह रहा होता है कि आखिर तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही थी, क्या तुम मुझे इसके बारे में जरा बताओगी? तब ये बहाना बनाने लगती है कि लोग तुम्हारे पसीने को पोंछना चाहते थे, तो वही मैंने सोचा कि, और सोच रही थी कि थक तेरी की, मैं बहुत ज्यादा ही क्लोज थी, सारा प्लान खराब हो गया। चैंग कहता है कि ठीक है चलो, जो भी हुआ उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन उससे भी जरूरी अभी मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात तुमसे कहनी है। इधर हमें ईगल को दिखाया जाता है जो कि अपने लॉर्ड के पास आ चुका होता है। वो अपने लॉर्ड से कह रहा होता है कि क्वीन ने हमसे कहा है कि वहां वैली में जितने भी लोग हैं उन सभी को खत्म करना है, तो चलिए साथ मिलकर खत्म किया जाए। इधर हमें इसके लॉर्ड को दिखाया जाता है। ये लॉर्ड कम ताकतवर नहीं रहता है, ये भी बहुत ताकतवर रहता है और काफी ज्यादा खुश रहता है क्योंकि आज ये इन सभी लोग को मारने जा रहा है, वो भी एक सरप्राइज अटैक के जरिए। उन लोग को तो भनक भी नहीं लगेगी कि कब उनके ऊपर मैंने हमला कर दिया है। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि चैंग को भनक लग चुकी होती है कि कोई हमला करने के लिए आ रहा होता है, इसलिए वो अपनी जूनियर से कहता है कि मुझे तुम्हें 2 बातें कहनी है। वो बता देता है कि जो बंदे हमला करने के लिए आ रहे हैं उनका रियलम क्या है, और साथ ही साथ वो बोलता है कि तुम्हें रेड के साथ बात करनी है और फिर मैं रेड से वॉइस ट्रांसमिशन में बात करूंगा। उधर रेड सभी लोग को कह रही होती कि चलो अब चलने का वक्त आ चुका है। चैंग रेड से वॉइस ट्रांसमिशन के जरिए कह रहा होता है कि मेरी बहन से बात करने की एक्टिंग करो, वो तुम्हें एक पॉइजन देगी, उसे देखो, उसके बारे में बात करो, और मैं यहाँ पर तुम्हें वॉइस ट्रांसमिशन के जरिए बताऊंगा कि तुम्हें आगे क्या क्या करना है। प्लान के हिसाब से दोनों बात करने लगते हैं, दोनों जूनियर सिस और रेड भी। जहां पर चैंग रेड को कह रहा होता है कि मेरी जूनियर सिस के हाथ में जो पॉइजन का बोतल है उसे तुम अपने पास रख लो और इसे छुपा के रखना, और हाँ थोड़ी देर तक तुम लोग ऐसे ही बात करने की एक्टिंग करो। फिर चैंग थोड़ी देर बाद बोलता है सिस से कि चलो अब चलने का वक्त हो चुका है। और इधर जूनियर से सोच रही होती है अगर बिग ब्रदर चाहते तो वो खुद भी तो ये काम कर सकते थे, उन्हें मुझे ये सब कहने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन खैर जाने दो, आखिर मैं हूँ भी तो उन्हीं की जूनियर सिस्टर। पता है मुझे बिग ब्रदर बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं और वो किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते हैं। अगर उनके लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है तो इसमें मुझे कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आप जरा भी चिंता मत करिए। लेकिन इधर कुछ लोग होते हैं जो उसे देख लेते हैं कि आखिर ये सिस और रेड के साथ में क्या कर रहा है, आखिर ये बंदा कौन है, हमें इसकी तहकीकात करनी चाहिए। और चैन को समझ में आ चुका होता है कि अगर ये इन दोनों के पास ही में बस खड़ा रहेगा तो लोग इस पे शक करने लगेंगे और ये सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाएगा, इसलिए ये नहीं बात करना चाहता था। लेकिन तब तक चैन को ये एहसास हो चुका होता है कि कोई बहुत ही ताकतवर दुश्मन इन पे हमला करने के लिए आ चुका होता है। वो सभी लोगों को सावधान रहने के लिए कहता है और वहां पर आ चुका होता है वो ईगल। सभी लोग भाग रहे होते हैं क्योंकि एनिमी का अटैक हो चुका होता है। इधर हम देखते हैं कि ये बंदा बहुत ज्यादा खुश होता है उनका रिएक्शन देख के और कह रहा होता है कि काफी अच्छा रिएक्शन था, और अपने ईगल को कहता है कि जाओ
तुम सबसे पहले जाओ और देखो, जितने मार सकते हो मार लो, मैं तो इधर बाद आऊंगा, मैं देखना चाहता हूँ उन्हें मरते हुए। फिर वो ईगल निकल पड़ता है, जितने भी डिस्पल्स उसे मिलेंगे वो उसे मार देगा। लेकिन यहाँ पर अंकल भी होते हैं उन्हें बचाने के लिए। अंकल तुरंत ही अपने शील्ड को एक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन वो ईगल भी कमजोर नहीं होता है, वो ईगल भी अपनी फुल पावर से अंकल पे हमला कर देता है, और ईगल के हमले बहुत ही ज्यादा तगड़े रहते हैं। यहाँ तक कि अंकल का शील्ड भी पूरे तरीके से डिस्पल्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था। साइड साइड में जो रहते हैं उन्हें बहुत गंभीर चोटें भी लग चुकी होती है। लेकिन यहाँ पर आ चुकी होती है रेड अंकल की मदद करने के लिए। रेड अंकल से कह रही होती है कि अंकल आप जरा भी चिंता मत करिए, आपके लिए मैं इस ताकतवर एनिमी को ध्यान भटका दूंगी। लेकिन अंकल कह रहे होते हैं क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? तुम्हें पता भी है ये कितना पावरफुल एनिमी है? तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं कह रहा हूँ मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दो, तुम डिस्पल्स को लो और यहाँ से बाहर निकलो, यही हमारे लिए सबसे अच्छा रास्ता है, वरना हम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। मगर रेड अंकल को बताती है कि उसके पास एक बहुत ही खतरनाक पॉइजन है जिसे एल्डर ने बनाया है, जिन्हें हम पॉइजन मास्टर कहते हैं। तो जब वो ये बात अंकल को बताती है तब अंकल इसके लिए मान जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि पॉइजन मास्टर का पॉइजन कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। रेड अंकल को बता रही होती है कि सबसे पहले आपको फॉर्मेशन को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगी, वो क्लोज में आ जाएगा और फिर मैं इस बोतल को उसके अंदर फेंक डालूंगी। लेकिन चैंग रेड को अच्छी तरीके से बता रहा होता है कि इस पॉइजन का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, क्योंकि चैंग को ज्यादा अच्छी तरीके से पता रहता है इन सभी चीजों के बारे में, और रेड के बारे में ये पहली बार था। रेड अभी उतनी अच्छे तरीके से इस पॉइजन को हैंडल करना नहीं जानती है, इसीलिए चैंग उसे सारी बातें बता रहा होता है। और अब सारी बातें कर लेने के बाद ये दोनों एकदम रेडी रहते हैं कि हाँ तुम इस तरीके से पॉइजन फेंकना और तुम इस तरीके से काम करना। इधर ये सोच रहा होता है कि हाँ मुझे नहीं लगता है कि इसका फॉर्मेशन ज्यादा देर तक मेरे सामने टिक भी पाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे थोड़ा सा और वक्त चाहिए होगा, ज्यादा नहीं, फिर देखना मैं सबसे पहले इन्हें खत्म कर डालूंगा। लेकिन ज्यादा इंतजार इससे हो नहीं रहा होता है, तो ये ईगल तुरंत ही आगे बढ़ रहा होता है सबसे फर्स्ट स्ट्राइक के लिए, क्योंकि अब बहुत हो चुका है, काफी देर भी हो चुका है और इस सारे डिस्पोज को मारना भी है, वरना इसका लॉर्ड भी इस पर गुस्सा करने लगेगा। तब एकदम ये लोग सही मौके का इंतजार करते हैं, क्योंकि वो ईगल आधे रास्ते में आ चुका होता है। वो फॉर्मेशन को विड्रॉ कर लेते हैं, और जैसे ही फॉर्मेशन विड्रॉ करते हैं इधर हमें दिखाया जाता है कि रेड तुरंत ही ईगल की तरफ आगे बढ़ती है, उसके हमलों से बचते बचाते हुए, और कह रही होती है कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। वो हवा में जाती है, उस पॉइजन का ढक्कन खोलती है और सीधे उसकी तरफ फेंकती है। लेकिन अंकल को लगता है कि नहीं, ये इसने क्या कर दिया, ये तो इसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि पॉइजन को ऐसे बिल्कुल भी नहीं फेंका जाता, वो तो हवा में मिल जाएगा। इधर ये भी हंस रहा होता है और कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है बेवकूफ इंसान, तुम इस बोतल से मुझे हरा सकती हो? वो बोतल सीधे उसके पास जा रहा होता है और ये अपने मुंह में ही उस बोतल को कैच कर लेता है। लेकिन चैंग को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है, तो वो अपने हाथ से इशारा करता है और वो बोतल हवा में फूट चुका होता है, थोड़ा सा अंदर चला जाता है इसका। जैसे थोड़ा सा अंदर इसके जाता है, इसे एहसास हो चुका होता है कि मेरी जो डिमोनिक पावर थी वो तो एकदम से अचानक से गायब हो चुकी है। चैंग सोच रहा होता है कि हाँ बेवकूफ कहीं के, वो तुम हो जिसे पता भी नहीं चले कि कब तुम्हारी पावर्स तुम्हारी ही बॉडी के अंदर से गायब हो गई, यही तो था मेरा सीक्रेट प्लान। और इस तरफ इस ईगल को ऐसा लग रहा होता है कि अरे ये क्या हो गया, इन लोगों ने मेरा पोपट बनाया, नहीं ऐसा नहीं हुआ। इधर अंकल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, लेकिन वो सोच रहे थे कि अब मैं क्या करूं, मैंने शील्ड को विड्रॉ कर लिया है, अब अगर इसने हमला किया तो बचना हमारा बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और ये काफी गुस्से में आ चुका होता है ईगल, क्योंकि इसे लगा था कि इन्होंने अब इसके साथ मजाक किया है। ईगल की पावर बहुत ज्यादा होती है। रेड सोच रही थी कि नहीं ये सब मेरी गलती है, मैंने उस पॉइजन को गलत तरीके से फेंका, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वो देखते हैं कि वो उसकी पावर अचानक से कम हो जाती है, क्योंकि वो ईगल धड़ाम से जाकर जमीन में गिर जाता है, पॉइजन ने अपना असर कर दिया होता है। इन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि पॉइजन मास्टर ने जो पॉइजन बनाया है वो इतना ज्यादा पॉइजनस हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि चारों तरफ फॉग भर चुका होता है और ये लोग भी अब बेहोश हो रहे होते हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये काम किसने किया, और दोस्तों जल्दी करो यार, 34 के सब्सक्राइबर के हम लोग बहुत ही नजदीक है, करवा दो।